हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टेस्ट नंबर 7। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने प्लान बनाया है कि कम से कम आपको 25 टेस्ट दिए जाएं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के रहें, 25 रीजनिंग। तो इस टेस्ट का क्रम जारी है और आज टेस्ट नंबर 7 है। अगर आप ये टेस्ट देख रहे हो तो इसके पहले मैंने 12 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उसको जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला ये क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि अभिकथन दे रहा है एक और कारण आर नीचे दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि चमगादड़ एक स्तनपायी है और कारण दे रहा है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो पहला विकल्प है ए और दोनों सत्य है। नहीं, दोनों तो नहीं सत्य। पहला तो सत्य है कि चमगादड़ एक स्तनपायी है, लेकिन चमगादड़ उड़ नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या तो नहीं है, वो तो गलत है, व्याख्या ही नहीं है वो। और ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी गलत है। ए सच है, सी ऑप्शन देखिए, ए सच है लेकिन आर गलत है। तो आर तो बिल्कुल गलत है, भाई चमगादड़ उड़ सकता है ना, तो आपका सी ऑप्शन जाएगा। अगला देखिएगा, दूसरा कह रहा है सेल, SELL। सेल का दिया इन्होंने 2488। उसके बाद रीच दिया REACH। रीच का इन्होंने दिया है 14736। और हमसे पूछ रहा है रिसर्च का क्या होगा, RESE। देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक हमेशा डाल रहा हूँ, वजह इसका है कि क्वेश्चन हमेशा आता भी है। तो RESEARCH, ठीक है, यहाँ आर होगा फिर CS, रिसर्च। तो देखिए, यहीं से ढूंढना हो तो RE के लिए क्या आया 14, तो 14 आ जाएगा। SE के लिए क्या आया 24, तो 24 आ जाएगा। और ए के लिए क्या आया है, देखिए ए के लिए आया है 7। और आर के लिए भी पहले पहले अक्षर 1 आया था। और CH के लिए देखिए लास्ट में 36 आर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। 14247 136, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। इस कदर हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्या कि कुछ डॉक्टर रोगी हैं। ये जो कुछ डॉक्टर भाई साहब है वो रोगी है। फिर कह रहा है कि कुछ रोगी ईमानदार हैं, कुछ रोगी ईमानदार हैं, ये कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ डॉक्टर ईमानदार थे। देखिए, डॉक्टर और ईमानदार का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं, इसलिए हमेशा गलत होगा। सेकंड कह रहा है सभी रोगी, ठीक है, और डॉक्टर है। तो कुछ रोगी डॉक्टर है लेकिन सभी नहीं, इसलिए दोनों गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ चुका हूँ। अंकल का दिया है UNCLE। अंकल का इन्होंने दे रखा है QQ और YOA। अच्छा सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉलम क्या होगा, COLU। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं कि है कौन सा पैटर्न। ठीक है क्या कर रहा है ये। तो जैसे ही मैंने देखा, ठीक है, गौर करना मेरी बात, पैटर्न देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो दिख रहा है कि -4 किया गया और ये +3, फिर -4, फिर प्लस। देखिए पैटर्न बन गया। पैटर्न में 21 में से 4 गया 17, तो -4 -3, -4 + 3, -4 + 3, तो -4 और +3, फिर -4, ठीक है, और +3। तो ऐसे पैटर्न बन रहा है। तो -3 करोगे तो ये तो ये 3 है, और 26 जोड़ देंगे तो 29, 29 में से 3 गया, कितना हो जाएगा। वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो सी है, अरे -4 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3। तो हम पॉजिटिव बना लेते हैं क्योंकि निगेटिव आ जाएगा वैल्यू। तो इसको हम कर देंगे क्या, 3 है तो 26 3 29, अब 29 में से 4 गया 25, और 25 का क्या होता है Y। 15 3 18, ठीक है। फिर देखिए 12 में से 4 गया 8, 8 का क्या होता है H। फिर आपका 21 3 24 का X। फिर 13 में से 4 गया 9 का I। फिर 14 में 3 जुड़ जाएगा 17। तो कहीं है YRHXIQ, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आएंगे तो आप दौड़ा दौड़ा के लगाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5वां। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है P, ये जो P जो है वो कह रहा है Q का बेटा है, ये बेटा है। ठीक है, यानी Q पिता भी हो सकता है, माँ भी, छोड़ो P। फिर कह रहा है T Q की बहन S। T जो है, देखिए T T जो है Q की बहन, ठीक है, ये बहन की बात कर रहा है।
कह रहा टी जो है क्यू की बहन एस का बेटा है, यू टी का मामा है। देखो अब देखो यू जो है वो टी का मामा है, यानी इनके तो भाई होंगे ही, भाई इनका तो ये भाई होगा, लेकिन इनके लिए तो ये मामा है। अब बहुत ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि पी का यू से, पी का यू से क्या संबंध, आप बताओ। ये इनकी बहन है, पी का यू से, तो आप बताओ, गौर करना मेरी बात को। ये मामा है, ठीक है, ये दोनों क्यू एस की बहन, ये सब भाई बहन है, ठीक है। तो भाई बहन है तो ये क्या लगेगा, एक मिनट, पी का यू टी का मामा है, ठीक है, यू टी का मामा है, और ये दोनों भी भाई बहन लगेंगे, मतलब भतीज। अरे ये कहीं ना कहीं मौसी के लड़के हैं ना ये। पी का यू से क्या समझते, तो बेटा तो होगा नहीं, भाई चाचा हो नहीं सकता, ठीक है, पी का बोल रहा है तो ये भतीजा लगेगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, तो भतीजा हो जाएगा, बस खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा अमीर लोग, देखिए कथन के परे हम नहीं जा सकते, कथन में कह रहा भाग धनी के अनुकूल है, कथन में ही बोल दिया, तो भाग धनी के अनुकूल है मतलब हो गया जो धनी है उन्हीं का भाग्य साथ देता है, ऐसा इन्होंने बोला है। और निष्कर्ष में बोल रहा है कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। जाहिर सी बात, जब कथन में ही बोला है कि भाग्य हमेशा अमीरों का साथ दे रहा है तो अमीर लोग भाग्यशाली होंगे ही। सेकंड कह रहा गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं है कि गरीब मतलब भाग्यशाली नहीं हो सकते, तो दूसरा गलत है, कथन से परे, तो केवल पहला निष्कर्ष। अगला देखते हैं, ACE दिया है, फिर क्वेश्चन मार दिया है, फिर GIK दिया है, फिर HJL, फिर MOQ, तो ऐसे दिया गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। देखो बस एक को करो। देखो 7 1 8 9 1 10 11 1 12, यानी 1 1 1 जोड़ा। फिर देखेंगे तो 8 5 13 10 5 15, मतलब एक बार एक एक जोड़ा, एक बार 5 5, फिर एक बार एक एक, फिर एक बार। तो आप बताओ, गौर करना मेरी बात को, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक एक फिर 5 5, ठीक, तो पहले यहाँ एक एक जोड़ा होगा, फिर 5 5। देखो अगर हम एक एक पैटर्न जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा B, C के बाद D और E के बाद F। फिर अगर हम 5 5 जोड़े तो देखिए 2 5 7, 4 5 9 और 6 5 11, तो ये आंसर, मतलब मैच कर लिए हम। देखिए एक एक फिर 5 5, फिर एक एक फिर 5 5, फिर ये एक एक जोड़ेगा फिर 5 5, ठीक है ना, तो एक एक जोड़ा गया फिर 5 5, तो सीरीज बन गया, BDF आएगा। स्टुअर्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। स्टुअर्ट जूली का भाई है। स्टुअर्ट जो है, देखिए स्टुअर्ट जो है जूली का ये भाई है। फिर क्या कह रहा है, स्टुअर्ट जूली का भाई, स्टुअर्ट के पिता मैरी की बहन की माँ के पति है। स्टुअर्ट के जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, वो कह रहा मैरी के पिता, नहीं, स्टुअर्ट के पिता मैरी की बहन की माँ, मैरी की बहन, तो ये देखो मैरी ये हो गई, एम फॉर मैरी, की बहन यानी जूली, की माँ यानी दोनों की माँ, ठीक है, इसकी भी माँ ये होंगी और इसकी भी, क्योंकि बहन है वो, की माँ के पति हैं, ये पति हैं, तो ये तो सब भाई बहन दिख रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या, कह रहा है जूली मैरी से, लो जूली मैरी से क्या है, बहन है, और क्या, खत्म, भाई एक ही माँ के संतान है तो बहन ही। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे एक खास कोड में फोर्क को सलाद कहा जाता है, रोटी को प्लेट कहा जाता है। सलाद को कप कहा जाता है, सॉसर को फोर्क कहा जाता है, और कप को रोटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से आप फल लेने के लिए, फल देखिए, फल लेने के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो वो ऐसे चम्मच होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे कटीला तार के ऐसे चम्मच होते हैं, कटीला तार, इनको फोर्क बोला जाता है, ठीक है। अरे चाउमीन वाउमीन बहुत खाए हो गए ऐसे, ठीक है, तो इसको फोर्क बोलते हैं। तो अब देखो फोर्क को कहा क्या गया है, तो फोर्क को सलाद कहा जाता है, तो सलाद उत्तर होगा, सलाद डी ऑप्शन। अब देखिए गणितीय ऑपरेटर का मतलब प्लस के लिए इन्होंने डिवाइड यूज किया, गुणा, और डिवाइड का अर्थ इन्होंने बताया कि माइनस है, और माइनस को इन्होंने बताया है कि प्लस है, और गुणा को इन्होंने दिया डिवाइड, तो रख दो 6 + 7 गुणे 3 - 8। एक क्वेश्चन ही आएगा 100%, क्योंकि आना तय है, प्लस के लिए गुणा है तो गुणा लगाओ, गुणा के लिए क्या है जी, डिवाइड है 3, माइनस के लिए क्या दिया है देखो जी,
प्लस दिया है 8 और भाग के लिए क्या दिया है माइनस। बस ख़त्म कर दो, पहले डिवाइड होगा तो 6 × 7/3 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 20 तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 22 में से 20 गया 2, बस ख़त्म। तो कुछ भी नहीं होता है, आप थोड़ा कैलकुलेशन सही करो और कुछ है नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 11 से 13। तो देखते हैं, विचार करते, कह रहे हैं जे और एम। तो पहले एक सर्किल बनाते हैं और 7 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कहना चाहता है जे ओ और एम के बीच है। तो चलो ये लाइन तो अभी कंफर्म नहीं है। अगला ये ना तो यल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर, ये भी छोड़ दो। ओ ना के ना एन के बगल है। एक लाइन बड़ा अच्छा है चौथा कि ये कह रहा है एन, बड़ा अच्छा लाइन है, एन एम के बाएं, तो पक्की लाइन है ये, एन एम के बाएं, तो 1 2 3 ये हो गया एम के बाएं तीसरे स्थान पे। फिर कह रहा है एल यन के, एल जो है यन के तत्काल दाहिनी, मतलब यहाँ एल नहीं बैठा, तो भाई जब तत्काल अगर दाएं नहीं है तो तत्काल बाएं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। या तो देखिए दो ही कंडीशन होता है, तो दाएं हो गया तो बाएं होगा, तो जब तत्काल दाएं नहीं है तो तत्काल बाएं होगा, क्लियर। अब देखिए जे और ओ, जे जो है ओ और एम के बीच है, गौर करना। तो जे यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ हो सकता है, गौर करना, जे यहाँ हो सकता है, ओ यहाँ। तो ओ यहाँ इसलिए नहीं होगा कि अगर जैसे ही पहली लाइन आप पढ़े तो इन्होंने बोला है कि जे ओ और एम के बीच, नहीं ये लाइन तीसरा वाला पढ़े, देखिए ओ ना के और ना ही यन के बगल है। तो देखिए हम तीसरी लाइन फिर से देखिएगा, ओ जो है यहाँ नहीं आ सकता, कारण क्योंकि तीसरा वाला जो जानकारी दिया वहाँ बोला ओ ना के ना यन, तो ओ यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि इन्होंने मना किया। इसका मतलब 100% क्लियर हो गया कि ओ यहाँ भाग के जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ और यम के पहली जो जानकारी है, ओ और यम के पहले जे ओ और यम के बीच है। तो इतनी चीज़ें तो हो गए। अब 2 ही बंदे बचे हैं जो यहाँ भरना है, नाम बता दो। अब देखिए एन एम के तीसरे ये हो गया, यल एन के ये भी हो गया, ओ ना के या ने ये भी हो गया। अब देखिए ये वाला, देखिए दूसरा कह रहा ना तो एल और ना ही आई के दाहिनी ओर है, ना तो देखिए ना तो एल और ना ही आई, ठीक है, के दाहिनी ओर। अब भैया अब 2 ही लोग हमारे पास बचे हैं, आई बचा एक के बचा, तो के दाहिनी नहीं होगा तो बाएं कर दो, किसके, आई के, बाद खत्म, यही आंसर होगा, क्लियर। भाई इन्होंने बोला ना कि एल, देखिए ना तो एल और ना ही आई के दाहिने, तो के दाहिने नहीं है तो के बाहिने तो हो सकते, बाएं तो हो सकते, बस दाहिने हमने नहीं किया। ना तो एल और ना ही आई के ठीक दाहिने है, के ठीक गलत कर दिया मैंने, दाहिने नहीं होना चाहिए ना, तो ए आई को बाएं कर दिया, ठीक है। अब पहला देखिए, क्लियर है ना भाई। पहला कह रहा है कि एल के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो देख लेते हैं, एल के बाद स्पेस है, तो एल किसके तत्काल बाईं ओर बैठा है। देखिए एल तत्काल किसके बाईं बैठा है, तो यन के तत्काल बाईं बैठा है, ऑप्शन भर लीजिए जो खाली स्थान है। कौन एम के बाएं दूसरा है, एम के बाएं दूसरा कौन है, 1 2, एम के बाएं दूसरा आई है। तीसरा कह रहा है कि ओ सर्किल छोड़ दे, लो ओ को छोड़ा देते हैं, कह रहा ओ सर्किल छोड़ दे, तो कह रहा कि तो कौन जे के दाहिने पांचवा होगा, जे के दाहिने, तो ये तो छूट गया, तो 2 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा कौन हो जाएगा, एम। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप जो हल्का सा अच्छा आया था वो कर पाए होंगे, ठीक है। बाकी रिवीजन करिए, प्यारा क्वेश्चन था। 14 से 16 क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम पे आए हैं क्वेश्चन, इनको भी आपको सीखने चाहिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है। 15 है, 20 है, 25 है, 20 75 25 35, ठीक है। अब देखिए ये है त्रिकोणमिति और ये है अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, और ये क्या है, रेखा गणित, ज्योमेट्री, तो रेखा का गणित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसने कि जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात। देखिए रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति, यानी अब देखिए यहाँ गलती हो जाता है, रेखा गणित पहले नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति पहले ले लीजिए। तो त्रिकोणमिति देखिए मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट, ये देखो गौर करना मेरी बात को। तो देखिए अगर हम 20 75 20 75, अच्छा ये गलत लिख दिया गया, 50 है, ठीक है। अब सही है ना, हाँ सही। तो देखो अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ये देखो 5 5 10
और 7 3 10 110 और 50 20 70, 110 और 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उसने बोला है कि रेखा गणित की जगह ट्रिग्नोमेट्री से पसंद करते हो। अब तो ये ट्रिग्नोमेट्री होगा, अब रेखा गणित वाला देख लो। रेखा गणित ये देखो, 15 25 15 छके 90, तो 75 में 15 90 और 90 20 हो जाएगा 110, 110 में 20 जोड़ेंगे 130। तो पहला तो 18 13 आएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है देख लो जी। दूसरा कह रहा है कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं। तो अब देखिए बीजगणित, तो जब बीजगणित की बोले तो पूरा लेना पड़ेगा, पूरा। तो कुल कितने छात्र बीजगणित और रेखा गणित को, एक मिनट, कुल कितने छात्र, लेकिन कंडीशन है कि रेखा गणित ना पसंद करे। तो देखो रेखा गणित ना, यानी ये इतने जो लाइन है, मैं थोड़ा सा नाक बना दे रहा हूँ इसके ऊपर, ये मत लेना, क्यों? क्योंकि रेखा गणित वाले। तो बचे ये और ये, जोड़ लो। तो 5 5 10 3 2 60 और 50 कितना हो जाएगा, देखो जोड़ लो, 60 50 110। फिर से देख लीजिए, यही लेना है बस, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया रेखा गणित। अगला, जो छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं, तो तीनों तो 75 पसंद करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और उनका केवल बीजगणित के साथ, तो बीजगणित में केवल 25 लोग हैं ये, तो काट दीजिए 25 करने 25 3 50 3:1। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे मिलेंगे आपको, और आराम से कीजिएगा, क्योंकि अब तो डेट भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा रेड येलो एंड पिंक आर कॉलम 50128 और पिंक इज बैड 640, येलो एंड रेड। फिर अगर कौन सा रेड, देखिए रेड के लिए तो आप ज्ञात ही नहीं कर पाओगे, निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि रेड के लिए आपको 4 5 वैल्यू मिलेंगे, तो आप लगाइएगा, उसमें कुछ है नहीं। हम बता देते 17 23 19 25 21 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब देखिए 17 2 19 2 21 2 23, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको 23 होना चाहिए। ठीक है, आप सही कर लेना। 17 2 19 2 21 2 23, तो इसी तरह 23 2 25 2 कितना आना चाहिए, 27। तो 27 आंसर टिक कर लो, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब ये हो गया, गौर करना मेरी बात को, कि पहले एम से लेके ए तक ये उलट गया, और ये एन से लेकर जेड तक लिखा हो। ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट में है। तो दोनों अपोजिट है, तो गौर करना, अगर इस वाले में आएगा तो जाहिर सी बात है अपोजिट हो चुका है। देखिए जहाँ ए होना चाहिए वहाँ एम है, और जहाँ ए होना चाहिए यहाँ एम, यानी दोनों का योग आ रहा है। देखिए 13 1 14, यानी इस क्रम में आएगा तो 14 से घटाएंगे। और ये देखिए जहाँ, देखिए अब एम के बाद यहाँ एन, ठीक है, तो यहाँ से भी उल्टा हो गया, तो ये जेड से एन हो चुका है। तो यानी यहाँ एन आना चाहिए, यहाँ जेड आना चाहिए। इनका योग देखें तो कितना हो जा रहा है, जोड़ लीजिए 40। तो देखिए अगर 13 या 13 से कम रहेगा तो 14 से घटा के उत्तर देंगे, 13 से ज़्यादा हो जाएगा तो 40 से घटा के उत्तर, तभी तो आएगा भाई। आपको इसका वैल्यू पता होगा, लेकिन आपको ये चाहिए तो घटाना पड़ेगा 40। तो कहना क्या चाहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाएं से नवा के बाएं तीसरा, के दाएं दूसरा, के बाएं पांचवा, के दाएं तीसरा, के बाएं छठा कौन हो। तो मैं एक बार और आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो आप देख रहे हो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, उसमें मैंने 17 वीडियोस डाले हैं। पहला याद करने का तरीका है, और दूसरा यही है, ये ही कैसे डील करना जाता है। तो प्लीज़, अब चूँकि प्रैक्टिस हो रहा है तो मैं बहुत डिटेल नहीं जा सकता, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ, आप जाके सीख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, विपरीत जुड़ता है, तो 9 3 12, फिर ये समान आ गया, 12 में से 2 गया 10, फिर ये विपरीत आ गया, 10 5 15, फिर ये समान आ गया, 15 में से 3 गया 12, फिर 12 में से 6 गया। ठीक है, नहीं 12 6 18, 18 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक बार मैं मिला लेता हूँ। दाएं से नवा, के बाएं तीसरा, के दाएं दूसरे, के बाएं पाँचवें, के दाएं तीसरा, के बाएं छठा। ठीक है, तो चलिए ये विपरीत है, देखिए हम देखते हैं, ये विपरीत है, तो 9 3 12 हो गया। मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक ना हो। देखिए ये 9 हो गया, तो ये विपरीत है, +3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये विपरीत है तो +5 हो जाएगा, ये समान है तो -3 हो जाएगा, विपरीत है तो जुड़ जाएगा। विपरीत जुड़ता है, समान घटता है, तो ये हो जाएगा 9 3 12 में से 2 गया 10, 5 15, 3 में से 15 में से 3 गया 12, और 12 6 18, राइट से 18 आ गया। तो लेफ़्ट से कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 27 - 18, तो लेफ़्ट से हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जी, 18 9 27 9,
तो लेफ्ट से 9, अब देखिए लेफ्ट से 9 माने 14 से कम आया है, 14 वाले वैल्यू है तो 14 घटाइए, तो 14 माइनस 9 आ जाएगा लेफ्ट से 5, और लेफ्ट से 5 किसका वैल्यू होता है, ई। तो एक बार गौर करिएगा, आसान क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा इसको, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, नहीं तो हवा हवा तो नहीं लगेगी, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20वां कह रहा है कि 514 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8, फिर कह रहा है 6 3 8 5 2 2 4 6 7 4 9 6। कंडीशन दे रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अभाज्य हैं जिनके तुरंत पहले विषम और बाद में क्या आ रहा है, एक सम आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम विषम से शुरू करेंगे, अभाज्य और सम देखेंगे। तो चलिए डील करते हैं। देखिए अब देखिए कंडीशन, विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। अब देखिए ये विषम है, अभाज्य है, और ये सम नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। विषम अभाज्य एक मिल गया, ये 572। देखिए गौर करना, विषम है, अभाज्य है, सम है। अब एक तो यही मिल गया, देखिए यही, क्योंकि ये 7 विषम है, ये अभाज्य है, ये सम है। अब देखिए विषम नहीं, विषम अभाज्य, ये देखिए मिल गया 158, विषम है, ये अभाज्य है, सम है, तो 3 तो यहाँ हो गए, 1 1 1 3। और देखते हैं, ये देखिए विषम अभाज्य सम, और ये विषम है अभाज्य नहीं, बस। तो 1 2 3, यहाँ 2 लोग मिले हैं, देखिए 101 572, एक 726, एक 158, ये तो 522, तो 4 मिलेंगे, बस खत्म। तो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 21 वाला। कह रहा है कि जिप ZIP का मान दिया 198, फिर आपसे 5 पूछ रहा है जैप का मान दिया है 246, उसके बाद आपसे पूछ रहा है VIP क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे सीधा सीधा जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा तो आप इसका उल्टा देखेंगे। जेड का होता है A, I का होता है इंडियन रेलवे, और P का K। तो A का मान 1 होता है, 18 होता है, और K का 11, तो 11 1 12, 18 जोड़ेंगे 30। आप देख पा रहे होंगे ये 30 का जो है 6 गुना है, और प्लस इन्होंने 18 जोड़ा है। फिर से देखिए 30 का 6 गुना करके 18 जोड़ा 198। तो ऐसे ये भी क्या होगा, आप चेक कर लो। तो V माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I माने इंडियन रेलवे, KP, तो E का मान क्या होता है 5, 18 और K का 11, जोड़ लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, देखिए 8 1 9 1 1 29, तो ये हो जाएगा 29, और 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34। तो 34 गुणे पहले देखिए यहाँ 6 किया गया था, 6 करेंगे, और प्लस अपने तरफ से 18 जोड़ना है। तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 204 में 18 जोड़ोगे तो 222 आएगा, यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है घन के 3 लगातार। देखिए कोई एक घन है, गौर करना मेरी बात को, एक घन है 1 2 3, कह रहा है कोई घन है, ये मैंने घन बनाया, ठीक है, 1 2 4। अब ये कहना क्या चाहता है, कोई एक घन है कि 3 लगातार सतहों पर क्या है 3, तो ब्लू, ये लगातार सतह हो गए। फिर कह रहा है नीला है, 2 विपरीत सतहों पर, एक पर लाल है रेड और एक पर हरा यानी ग्रीन। तो ये देखिए ये इस पर कोई कलर से, इस पर कोई कलर नहीं, तो ये जो सतह है वो यही है, ठीक है, शेष पर कोई सतह नहीं। अब 125 घन में काटा गया, यानी x³ का मान 125 है, तो x का मान 5 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि 2 सतह रंगीन होगा, वो भी एक तरफ लाल और एक तरफ नीला। हमको 2 कलर चाहिए, तो 2 कलर वाले कहाँ होने चाहिए, कोने पे। देखिए एक तो हम कोने पे 2 कलर ढूंढेंगे और एक किनारे पे, तो कोने पे पहले ढूंढ लेते हैं। देखिए अगर मैं इस कोने की बात करूँ, देखिए ये रेड है और ये कोई कलर नहीं है, और ये ब्लू है, तो यहाँ से तो मिलेगा। देखो ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये इस कोने पे, और ये कोई कलर नहीं, तो यहाँ से 2 कलर मिल जाए। यहाँ नहीं मिलेगा, पूछो क्यों, क्योंकि 3 कलर है, यहाँ भी 3 कलर है, यहाँ मिलेगा, ये ब्लू है, ये रेड है, तो यहाँ भी मिल जाएगा, यानी कोने से तो 2 मिल गया। अब देखिए नीचे तो आएंगे नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि तो मुझे तो ब्लू और रेड चाहिए, रेड ऊपर ही है तो ग्रीन पे देखेंगे नहीं। अब यहाँ से देखेंगे 2 कलर वाले, 1 और 2, और यहाँ 1 3, क्योंकि ये ब्लू रेड है, ये ब्लू रेड है, यहाँ तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ब्लू ब्लू मिलेगा, और कहीं जा ही नहीं सकते। यहाँ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रेड तो है लेकिन कोई कलर नहीं है, ठीक है। और हमको तो 2 कलर चाहिए कम से कम, जिसमें एक ब्लू एक रेड लगा हो। तो ये देखिए इस सतह पे 3 जगह मिल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है भुजा -2 गुणे 3 जगह। तो ये देखिए 2 और प्लस 3 त्रिका 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखें आप, एक बार और देखें वीडियोज़ को,
आप ही का वीडियो है, एक नहीं 10 बार देखिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। चचेरी बहन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीसरा 23 वाला, सीजीएल 2017 में आया था, कह रहा है चचेरी बहन, भतीजी और महिला। तो देखिए दोनों तो महिला है भाई, दोनों महिलाएं हैं, एक चचेरी बहन है और एक भतीजी है, तो दोनों अलग अलग है रिश्ता, लेकिन है दोनों महिलाएं। तो ये कहाँ बन रहा है जी, डी ऑप्शन। और डी किस में दिया है, सी ऑप्शन, बस सी ऑप्शन ठीक है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए आपको। ये क्लियर। अब इसको मिला दो भैया, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। कह रहा है कितने ट्रायंगल है, तो ध्यान देना, आपको एक चीज़ आना चाहिए, जब भी आपको ट्रायंगल गिनना हो, ठीक है, तो इस तरह का गिनना हो तो देखो 1 2 3 4, तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, और बड़े बड़े 1 2 इधर और 2 इधर, तो इसको ऐसे गिना जाता है नंबरिंग करके 1 2 3 4, और जो बड़ा नंबर है उसका दुगना कर देना चाहिए, तो ये 8। तो ये वाला पूरा कितना देगा, 8, और ये नीचे कितना देगा, 8। और बहुत ध्यान से देखना, ये जिस पे मैं नाग बना रहा हूँ, ये नाग देवता, एक ये और एक ये। आप बताओ, एक इधर से और एक इधर से, तो कितना हो गया, 8 बड़ा बड़ा, ये 8 8 और बड़ा सा 2। तो इतना तो मैंने कर लिया। अब इधर देखिए 1 2 1 और 2, ये पैटर्न कैसे गिना जाता है, देखो इस तरह का 1 2 2 1 3। मैं फिगर काउंटिंग जल्दी ही अपलोड करने वाला वीडियो, फैरल अभी समझे 3, और ऐसे भी 1 2 और बड़ा वाला 3, तो ये 3 इधर और 3 इस हिस्से से, तो 3 3 6 आ गया। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 18 6 24, तो आपको दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो 4 है और जो आपको नहीं दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको झटका लगने वाला है, बड़े बड़े 4 और जो आएंगे। देखिए अब जो 4 मैंने छोड़ा वो कहाँ, गौर करना मेरी बात को। देखिए आप एक बात बताओ, अगर इसको मैं मिला दूँ यहाँ से ये, और इसको ले लो, देखो इस वाले से, तो एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर इधर ऐसे ही एक ऊपर फिर एक नीचे, तो 4 और जुड़ जाएगा, तो 24 4 कितना होता है, 28। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। 28 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए ऐसे समझिए मेरी बात को, मैं फिगर बना देता हूँ, अगर आपको डाउट है। बनाते समय मुझे देर नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ आई एम आर्टिस्ट, ओके। ये तो ऐसे दिया है ना, ऐसे, ये ऐसे दिया है और इसको कलर किया, कोई बात नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना है, देखो ये मूव कर रहा है, तो सारा तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन हम आपको एक हिंट दे सकते हैं। इस काले वाले का देखिए, अगले वाले में इसको रंगा है, यानी एक छोड़ के रंगा है, फिर अगले वाले में इसको रंगा है, यानी एक छोड़ के रंगा, फिर अगले वाले में एक छोड़ेगा तो इसको रंगेगा, यानी फिगर जो बनना चाहिए, गौर करना, फिगर ऐसे बनना चाहिए कि जो कलर होगा वो इसका कलर होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, 1 2 3, पहले 3 डंडी लगा है, अगले वाले में 2 डंडी लगा, अगले वाले में 1, यानी लास्ट वाले में डंडी खत्म हो जाएगा, तो डंडी खत्म केवल बी और सी में है, तो ये कलर केवल बी में है, ना कि सी में है। सी वाला ऊपर रंगा है, ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन लगा दिए। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कोशिश अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।